हमें एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर मिले हैं, हमें ब्लेसिंग्स बच्चे मिले हैं, संस्कारी बच्चे मिले हैं और बहुत सपोर्टिव माँ बाप मिले हैं। तो क्यों ना हमें इनको अपनी जीवन का आधार बनाया जाए, भगवान को क्यों। जैसे एक बच्चा खिलौनों से प्रेम ना करके खिलौने खरीदने वाले माँ बाप से प्रेम रखता है। तुम मुझे अपना आप समर्पित कर दो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। इंसान अपना मुनाफा देखकर, परिस्थितियों को देखकर अपनी कमिटमेंट से मुकर जाता है। चाय में मक्खी गिर गई तो हम चाय गिरा देते हैं, लेकिन वही मक्खी अगर देसी घी में गिरती है तो हम मक्खी निकालकर बाहर फेंक देते हैं। जब मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार उस भगवान का है तो मैं किसका हूँ। बेसबब दिल पे न बोझ भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे ये न गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। जीवन में भय मुक्त होकर कैसे जिया जाए, इस टॉपिक पे कुछ बातें करूँगी। यदि आप 3 बातों को ख्याल में रखकर अपने जीवन की चुनौतियाँ जो अभी आपको डरा रही हैं, आपसे डरने लगेंगी, तो जीवन को हम भय मुक्त होकर कैसे जिएं। मोस्टली लोग कहते हैं कि हमें अपने जीवन का आधार भगवान को बनाना चाहिए। तो हम में से कुछ ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि हमें एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर मिले हैं, हमें ब्लेसिंग्स बच्चे मिले हैं, संस्कारी बच्चे मिले हैं और बहुत सपोर्टिव माँ बाप मिले हैं। तो क्यों ना हमें इनको अपने जीवन का आधार बनाएं, क्यों ना हम इन्हें अपने जीवन का आधार बनाएं, भगवान को क्यों। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, जो मेरे का भाव है ये हमें एक्चुअल में रखना ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे हैं ही नहीं। ये एक ऐसे रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं कि एक जैसे किसी को एक ब्लेसिंग्स मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बच्चा खिलौनों से प्रेम ना करके खिलौने खरीदने वाले माँ बाप से प्रेम रखता है, वैसे ही क्योंकि उसे पता है कि अगर एक खिलौना टूट गया तो मुझे दूसरा मिल जाएगा, वैसे ही हमें भगवान की दी हुई नियामतों से प्रेम नहीं करना। प्रेम तो हमें भगवान से ही करना है, आधार तो हमें उसे ही बनाना है, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस किसी और से नहीं रखनी। हमें अपनी ड्यूटीज़ निभानी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। जो रिश्ते हमें मिले हैं माँ बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में, बच्चों के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में, उनके प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभाएं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस किसी से ना रखें। दूसरा नियम कि जीवन में भगवान को अपना आधार बनाने का दूसरा कारण है, जैसे गीता में लिखा है, तुम मुझे अपना आप समर्पित कर दो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा, कभी तुम्हें कष्ट नहीं होने दूंगा। इंसान अपना मुनाफा देखकर, परिस्थितियों को देखकर अपनी कमिटमेंट से मुकर जाता है, लेकिन जो भगवान की कमिटमेंट है वो कभी नहीं बदलती। आप चाहे अमीर हैं, चाहे आप फटे हाल हैं, उसके लिए आप उसके बच्चे हैं, उसके लिए आप उसका अंश हैं। वो अपनी कमिटमेंट से, अपनी नियामतों से, अपनी रहमतों से, अपनी कृपा से आपको निवाजता है। दूसरा कारण बहुत ही, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, इंसान का प्रेम है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। जैसे एक चाय में मक्खी गिर गई तो हम चाय गिरा देते हैं, लेकिन वही मक्खी अगर देसी घी में गिरती है तो हम मक्खी निकालकर बाहर फेंक देते हैं, देसी घी नहीं फेंकते। कोई सांप अगर घर में
घुस जाए, आस पड़ोस में कहीं दिखाई दे, हम सभी उसको मारने के लिए आतुर हो जाते हैं। जब तक भगा नहीं देते तब तक दम नहीं लेते। वही सांप अगर शिवलिंग पे आ जाए, शिव मंदिर के आसपास दिखाई दे, तो हम उसे दूध पिलाने के लिए आतुर हो जाते हैं। सांप वही है, मक्खी वही है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से हम उन्हें ट्रीट करते हैं। हम इंसानी प्रेम में इतने चेंजेस हो जाते हैं, हमारे इंसानी प्रेम में परिस्थितियों के अनुसार, चुनौतियों के अनुसार, हालातों के अनुसार हमारी कमिटमेंट्स बदलती रहती हैं। तीसरी बात, जब हम अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए निमित्त होकर जीना शुरू कर देते हैं, तो ये एक तीसरा नियम बन जाता है कि हमें जीवन को भयमुक्त होकर कैसे जीना है। अगर मेरे बोलने से किसी को सुकून मिल रहा है, अगर मेरे गाने से किसी को सुकून मिल रहा है, अगर मेरे हील करने से कोई हील हो रहा है, तो मुझे अपने पे मैं को हावी नहीं होने देना। ये उसकी नियामत है। मुझे उसके लिए शुक्राना करना चाहिए कि भगवान, आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, आपने मुझे ये गुण दिया कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे बोलने से किसी मुर्दे में जान आ गई, मेरे बोलने से कोई उठ खड़ा हो गया, मेरे बोलने से कोई संघर्ष के लिए तैयार हो गया, मेरे बोलने से किसी ने नकारात्मकता छोड़ दी, कोई सकारात्मक हो गया, किसी ने जीवन को देखने का नज़रिया बदल दिया, तो मेरे पे आपकी अपार कृपा है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा रंग रूप, मेरी शोहरत, मेरा नेम फेम, ये कुछ नहीं, ये सब कुछ आपका है। जब हम इस भाव को अपने में जागृत कर लेते हैं, जब हम इस फील को पल पल जीना शुरू कर देते हैं, तो भगवान हम पे बहुत खुश होते हैं। क्योंकि भगवान का काम है अपने सभी प्राणियों को खुश रखना। जैसे एक अध्यापक अपना वर्कलोड कम करने के लिए अपने बच्चों से हेल्प ले लेता है, बेटा ये काम तुम कर दो, ये 2 नोटबुक्स हैं, तुम दे आओ, तुम ले आओ, तुम चेक कर दो। दूसरी बार जब कोई टास्क आता है तो वो अध्यापक उन बच्चों पे कुछ रहम की नज़र रखता है। बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन उन बच्चों में से वो बच्चे 2-3 बच्चे खास हो जाते हैं, अध्यापक के दिल में जगह बना चुके होते हैं कि ये बच्चे मेरी हेल्प की थी, इन्होंने उस दिन मेरी हेल्प की थी, तो आज इनको थोड़ी सी रियायत दूंगा। इसी तरह भगवान है। जब हम भगवान के काम में हाथ बटाना शुरू कर देते हैं, वो हम पे बहुत खुश होता है। जब हम भगवान का काम जो उसने करना था वो हमसे करवा देता है, उसका बर्डन कम हो गया ना। उसने तो सारी दुनिया को देखना है, सारे प्राणियों को देखना है, तो उसकी रहमत, उसकी कृपा हम पे ऑटोमेटिकली बरसने लगती है। हम उसके कृपा पात्र बन जाते हैं। तो जब हम निमित्त होकर जीते हैं, उसका आनंद ही कुछ और होता है। हमें बेबाकी आती है क्योंकि हम समर्पित कर चुके होते हैं। समर्पण, मैं को निकालना, अहंकार को निकालना और समर्पित होना, जब ये 2-3 बातें हम अपने में ले आते हैं, तो निसंदेह हमारा जीवन एक ऐसे सुर में जाता है, ऐसी लय में जाता है कि लहर लहर, तरंगित तरंगित होकर हम अपना जीवन व्यतीत कर जाते हैं और फूल की तरह आए, फूल की तरह चले गए, पता भी नहीं चलता। जब मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार उस भगवान का है, तो मैं किसका हूँ? मैं भी भगवान का हूँ। भगवान का मैं और मेरे भगवान। निसंदेह जीवन बहुत अच्छा है। धन्यवाद।